नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में हैं आज फरहाद हुसैन, जो कि एक पेंटर हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका फरहाद जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। तो आपकी ये जो एज अ पेंटर ये जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरे क्लास 7 से मेरे एक टीचर, स्कूल के टीचर के पास ही शुरुआत हुआ था। तो फिर फर्स्ट मैं वाटर कलर सीखने गया था उसके पास। तो धीरे धीरे कंपटीशन में जाते थे, इधर शंकर इंटरनेशनल कंपटीशन, तो उसमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला 2 बार। अच्छा। तो वो उस टाइम से फिर मेरे मन में फिर एक शुरुआत हुआ था जो मैं इस फील्ड में जा सकता है। तो फिर मेरा माँ भी बहुत उसके पीछे पड़ा था, मेरे पीछे। तो क्लास 10 के बाद एग्ज़ाम देने चालू किया था। तब 10 के बाद एग्ज़ाम देना पड़ते थे। तो उस टाइम में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो फिर मैं HS कर लिया था। तो HS करने के बाद भी नहीं मिला। हाँ, तो रेगुलर भाईबा में जाते थे, फिर वो कट हो जाते थे। तो फिर मैं पहले इंडियन आर्ट कॉलेज में ज्वाइन किया 98 में। तो 98 में ज्वाइन करने के बाद फिर 2 साल उधर किया था। फिर छोड़ के मैं शांति निकेतन चला गया था, शांति निकेतन में। तो शांति निकेतन से बैचलर किया, उसके बाद बड़ौदा में मास्टर किया जी। ये मेरे कॉलेज का जर्नी है जी। तो इसके बीच में मैं फिजिक्स में ऑनर्स भी कर लिया था। तो फिर वो कॉलेज में चांस नहीं मिल रहे थे, तो वो भी कर लिया था मैं। आपके अंदर जो छुपा कलाकार एज अ पेंटर, रंगों से आपको मोहब्बत रही है बचपन से ही, तो आप किसी एक पर्टिकुलर थीम पे काम करते हैं? किस थीम पे आप काम करते हैं? सोसाइटी को मेरे को एक जैसे लगता है एक स्टेज है, और मैं जस्ट लोगों का एक कार्बन सोसाइटी को लेके ही मेनली काम करता है मैं। और उसमें लोगों के अंदर मेरे को ऐसे लगा जो लोगों के अंदर इतने पेन है, अच्छा। तो मैं क्यों खुशी नहीं दे सकते उसमें कुछ पार्ट में। तो वो मैं कोशिश किया जो मेरे पेंटिंग में कोई देख के ऐसे लगे कुछ एनर्जी मिले लोगों को, पॉजिटिव एनर्जी। तो वो मैं शुरू इससे धीरे धीरे कंपोजिशन, जो वो ऐसी कंपोजिशन किया था जो लोग 10 मिनट देख के खुश हो जाए, फिर देखे फिर खुश हो जाए, ऐसे मेरे को फील हुआ। हमने आपकी पेंटिंग्स में देखा है कि एक तरफ फिर उसमें भी पेन है, ऐसे नहीं है, उसमें भी ज़्यादा टाइम आप फील करोगे तो उसमें भी कुछ जगह में पेन है जी। जो उसमें भी आयरनी, एक आयरनी है, एक कॉमेडी है। जैसे स्टेज में ड्रामा करते हैं लोग, तो ऐसे ही है मेरे पेंटिंग में। क्योंकि आपका ताल्लुक बंगाल से है, तो आपने पूरा ह्यूमन बीइंग्स को लेकर की है। हम आपकी पेंटिंग्स में देखते वहाँ लॉर्ड कृष्णा भी हैं, लॉर्ड शिवा भी हैं, कई रंग हमें देखते हैं, लोग भी बैठे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, हंस रहे हैं, इस तरह की हमने पेंटिंग्स देखी है। कृष्णा जी का भी मैं काफ़ी सारा पेंटिंग किया, तो मैं लगता है जो वो मेरे फैमिली के अंदर ही है, ऐसे फील करके उसको मैं बनाता है। जो एक हाँ, जैसे कोई फैमिली फंक्शन है उसमें कृष्णा को मैं दिखाता है जी वही तो देखा वो हाँ, ऐसे मैं करता है जो लगता है जो हमारे अंदर ही है कोई कृष्णा जी। जी। तो और मतलब बचपन से ही आपको रंगों से प्यार था? बिल्कुल था। मेरे को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होता है, और नेगेटिव को मैं कभी ये नहीं करता है। इसलिए बचपन से, जैसे मेरे कलकत्ता से थोड़े दूर में रहते थे हम, थोड़े कलकत्ता में एग्जैक्ट नहीं रहते थे, तो थोड़े मफस्सल जैसे एरिया है, मतलब तो उस एरिया में सुबह सुबह हम मच्छी पकड़ने चले जाते थे। मेरे बहुत शौक था जी तो वो मच्छी पकड़ने जाते थे, फिर स्कूल चले जाते, फिर ऐसे मतलब ये था मेरे। तो वो धीरे धीरे उसका लैंडस्केप भी, शांति निकेतन का भी लैंडस्केप मेरा पेंटिंग में है जी। जो शांति निकेतन शुरुआत का पेंटिंग में, फिर जैसे मैं सिटी में आया, बड़ौदा गया, बड़ौदा से दिल्ली आया, तो धीरे धीरे वो चेंज हुआ। जो एक अर्बन सोसाइटी का एक मतलब एक कॉमेडी, ये मेरे को पसंद है। तो वो चीज़ उसमें मैं लेके आने की कोशिश किया। रंगों में खुशियाँ बांटते हैं फिर आप रंगों के जरिए। बिल्कुल वो करते। तो जो आपने कहा कि जब आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उस वक्त आपको कैसा लगा और किस पेंटिंग को लेकर मिला? वो तो ये था क्लास 8-9 में था। तो क्या आपने बनाया था? वो क्या बनाया मैं भी भूल गया।
अच्छा, हाँ, तो उस every वक्त year कैसा नहीं है। लगा छोटी सी उम्र में? बहुत प्राइज मिला था मेरे को उस टाइम, क्लास 2-3 साल, पूरा सब जगह में जहाँ जाते थे प्राइज मिलते थे मेरे को। अच्छा, तो फिर वो उसमें इंटरेस्ट, आर्ट में इंटरेस्ट मेरा धीरे धीरे उससे ही डेवलप हुआ। एनकरेज हो गए आप। हाँ, वो जी चीज़ जी मेरे जी। को लगा जो हाँ इसमें मेरे को अभी जाना चाहिए। आजकल की जो सोसाइटी है, हमारे यूथ्स हैं स्पेशली, और क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ही ज़्यादा लगे रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मतलब सोचते हैं, क्या उनके लिए आप एक पेंटिंग अगर आपको बनानी हो तो क्या बनाएंगे? आप ह्यूमन बीइंग्स पे बहुत काम करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे थ्रू अपनी पेंटिंग्स? देखो, मोबाइल मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मोबाइल में। हाँ, मेरे को बहुत ज़रूरत कोई चीज़ है तो मैं फिर उसको यूज़ करता है, नहीं तो फिर खाली पूरा दिन वो तो उसके पीछे रहेगा तो फिर कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे मोबाइल से बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट में ही रहता तो है। जो आजकल के यूथ्स है उनको आर्ट की तरफ जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, उसका अंदर है तो फिर जुड़ना चाहिए, जी बिल्कुल जुड़ना चाहिए। जी। जब आप बाहर जाते हैं, बाहर कहाँ कहाँ आप गए हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर? कहाँ कहाँ आपने मैं एग्जीबिशंस लगाई हैं? कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, हम्म। हाँ, मैं इस तरफ ज़्यादा गया, मैं एशिया की तरफ एशिया की तरफ आप बहुत गए, गया मैं। और अपने जो शंघाई, शंघाई, बेजिंग, हाँ। जी, वहाँ पर आपकी पेंटिंग्स को कैसे सराहा गया? मेरे काफ़ी काम उधर सेल भी हुआ, और उधर लोग अप्रिशिएट भी किया, जी चाइनीज़ लोग। जी। हाँ, चाइनीज़ लोग ज़्यादातर, चाइनीज़ कोरियन बहुत ये किया मेरे। अच्छा। हाँ, ऑलमोस्ट इंडिया के जैसे ही ये किया, जी। रिस्पेक्ट दिया अपनी चाइनीज़। इंडिया की जो यहाँ के लोगों को आप पेंटिंग्स के थ्रू उनकी एनर्जी को उसमें उभारते हैं अपने रंगों के ज़रिए, तो पूरे देश का नाम हुआ इससे, और आपने पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में भी नाम फैलाया। और किस में रुचि है आपको? मेरे फैशन में ये है, जैसे? जैसे मैं अभी फैशन का भी ड्रेस भी बना रहा है, अभी वो भी कर रहा है, तो वो मेरे पेंटिंग का इमेज लेके उसमें ट्रांसफ़र कर रहा है, एम्ब्रॉयडरी भी चल रहा है, मेरे ड्रेस भी बनाता है। अच्छा, तो उसमें हाँ, भी तो इंटरेस्ट है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की, वो मेरा वाइफ डिज़ाइनर है, तो फिर हम दोनों मिलके वो चीज़ भी कर रहे हैं तो अभी। एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हाँ, तो हैं। दोनों मिलके वो कर रहे हैं अभी, वो भी अब चालू किया। अभी कुछ खास आपकी पेंटिंग जो आपकी अपनी है, जिसमें आपने बहुत मेहनत की हो? अब सब में कोशिश करते हैं, नया नया चीज बनता है। जो आपकी फेवरेट हो? फेवरेट जो है मेरा, कॉलेज टाइम में कुछ काम मेरा फेवरेट है, जी जो किसी के पास है मेरे को नहीं पता है, जी। किसी के पास है, तो फिर वो कोई कपिल के ऊपर कुछ किया था मैं, तो वो मेरा फेवरेट कुछ सीरीज था उस टाइम में। जी क्लास मतलब वो कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के लिए जो जी पेंटिंग बनाया था, वो थोड़े बहुत सेंसिटिव काम था, मेरे को ऐसे लगता है। जी 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 जी। उसमें थीम क्या दिया था आपने? वो कपिल था, जो सब में ही कपिल होते थे। कपल, अच्छा। हाँ, तो फिर वो मेरे को लगता है वो मेरे सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव वाला काम है। फिर बाद में जब बिजी हो गया वो चीज़, मेरे हिसाब से कम आया, फिर आप कोशिश कर रहे हैं मैं धीरे धीरे पुराना इसमें आने के लिए। आपसे और जानेंगे कि आप संतुष्ट हैं और आगे क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, जो करना चाह रहे हैं वो अभी हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मैं चुप करके बैठा है, कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप? अब मेरे को फैशन में कुछ और आगे करना है, तो इसलिए वो उसके लिए मैं चुप करके बैठा है, जी काम कर रहे हैं। जी। और क्योंकि बंगाल से हैं, वहाँ पर तो आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत ही लोग मतलब वो कहते हैं दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। और संगीत और कुछ और आपके शौक? नहीं, और कुछ नहीं है, कभी इच्छा है तो रेस्टोरेंट हो सकता है। ओके ओके। हाँ। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से यूथ्स के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए? मैं इतना ही दे सकता है कि वो सब अपने अपने फील्ड में अच्छा करें, यही मैं चाहता है कि अंदर से जिसको जो इच्छा हो रहा है वो अंदर से फील करके वो आगे लेके जाए। आर्ट यही है। हाँ जी। फरहाद हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, Thank यहाँ you. पर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।